आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाली हैं जो जितना जरूरी है उतना ही कह सकते हैं संवेदनशील भी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे पास जो स्रोत हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं की गाइड है, तो जानकारी एकदम सटीक है। पर हमारा काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है। हमारा मिशन है इन कानूनी अनुच्छेदों के पीछे छिपे असली मतलब को समझना। अनुच्छेद 25 से 28 तक एक अकेले इंसान और एक पूरे धार्मिक समूह के लिए आजादी का क्या मतलब है, इस आजादी की हदें कहाँ खत्म होती हैं, और भारत का सेक्युलरिज्म दुनिया से और खासकर अपने पड़ोसियों से इतना अलग क्यों है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखा कानून नहीं है। ये भारत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारे सामाजिक ताने-बाने की बुनियाद है। में एक नक्शा है जो दिखाता है कि भारत अपने पड़ोस में कितना अनोखा है। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश हैं, दूसरी तरफ श्रीलंका और म्यांमार है जहां बौद्ध धर्म को एक खास दर्जा मिला हुआ है, और फिर चीन जैसा नास्तिक देश भी है। इस माहौल में भारत खुद को कैसे परिभाषित करता है? यहीं पर देखिए भारत का मॉडल सबसे अलग और दिलचस्प हो जाता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी सरकार की नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन ये पश्चिमी सेक्युलरिज्म जैसा भी नहीं है, जहां सरकार और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार होती है। भारत जिसे अपनाता है उसे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म या सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक किताबी शब्द है? नहीं नहीं, इसका जमीन पर बहुत गहरा असर है। इसका मतलब है कि सरकार धर्म से पूरी तरह दूरी नहीं बनाती, बल्कि सभी धर्मों के मामलों में एक समान सिद्धांत के साथ शामिल हो सकती है। सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जरूरत पड़ने पर सहायता भी दे सकती है, जैसे हज यात्रा के लिए सब्सिडी देना। या कुंभ मेले के आयोजन में सुरक्षा और व्यवस्था का इंतजाम करना? बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि सभी को समान संरक्षण मिले और राज्य तटस्थ बना रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से दूरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों से एक जैसी नजदीकी है। पर क्या इसी सहायता या नजदीकी की वजह से ही अक्सर वोट बैंक की राजनीति और धार्मिक तुष्टीकरण के आरोप नहीं लगते? क्या हमारे स्रोत इस तनाव के बारे में कुछ बताते हैं? ये ये इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत सीधे तौर पर राजनीतिक आरोपों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन वे एसआर बोम्मई केस का जिक्र जरूर करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसका मतलब है कि सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन इस बुनियादी सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता। संतुलन बनाए रखना हमेशा एक चुनौती रहेगी। ठीक है, तो इस बड़े फ्रेमवर्क को समझने के बाद अब एक एक व्यक्ति के अधिकार पर आते हैं। अनुच्छेद 25 ये हर इंसान को मिलता है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। इसमें चार खास तरह की आजादी दी गई है ना? हाँ, आप इन्हें इस अधिकार के चार मजबूत स्तंभ कह सकते हैं। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ये पूरी तरह से आपकी अंदरूनी आजादी है। आप भगवान को किस रूप में मानते हैं या मानते भी हैं या नहीं, ये आपका निजी मामला है। वाह, तो मतलब मेरे धार्मिक होने या नास्तिक होने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस। ये यानी आप जो भी मानते हैं उसे खुले तौर पर दुनिया को बता सकते हैं। अपने धार्मिक चिन्ह पहनना, जैसे कोई सिख पगड़ी पहनता है। कोई हिंदू तिलक लगाता है या कोई ईसाई क्रॉस पहनता है। हाँ, वो सब इसी अधिकार के तहत आता है। और तीसरा है आचरण का अधिकार, मतलब राइट टू प्रैक्टिस। इसमें अपने धर्म की रीति रिवाजों को निभाना शामिल है। बिल्कुल। पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, हवन करना, धार्मिक जुलूस निकालना, ये सब इसी में आते हैं। और चौथा स्तंभ है प्रचार का अधिकार, राइट टू प्रोपगेट। यानी अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरों को बताना और उनके सिद्धांतों को समझाना। इन चारों में से अंतःकरण, मानना और आचरण तो बहुत व्यक्तिगत लगते हैं, लेकिन प्रचार का अधिकार ऐसा है जिसमें आप दूसरों से सीधे जुड़ते हैं। मुझे लगता है यहीं से ज्यादातर विवाद शुरू होते होंगे, है ना? क्या मेरे प्रचार करने का अधिकार किसी और का धर्म बदलवाने का अधिकार भी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सवाल 1977 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। मामला था रेव स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य का। इसे सिर्फ एक केस की तरह मत देखिए। ये एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ एक पादरी का अपने धर्म की शिक्षाओं को फैलाने का अधिकार था, और दूसरी तरफ राज्य का ये कहना था
कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म नहीं बदलवा सकते। तो इस सीधी टक्कर में अदालत ने क्या फैसला सुनाया? एक व्यक्ति का अधिकार कहाँ खत्म होता है और दूसरे का कहाँ शुरू होता है? अदालत ने बहुत ही साफ और कह सकते हैं सुंदर संतुलन बनाया। उन्होंने कहा कि आपको अपने धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करने, शांति से उनका प्रचार करने की पूरी आजादी है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर धर्म बदलना चाहे, तो उसे भी पूरी आजादी है। लेकिन जाहिर है एक लेकिन तो होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर धर्म बदलवाने के लिए जबरदस्ती, धोखाधड़ी या किसी भी तरह के लालच का इस्तेमाल किया गया, तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे का धर्म परिवर्तन कराना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, और इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। ऐसा करना उस दूसरे व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का हनन है, जो खुद अनुच्छेद 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है। मतलब आपका अधिकार दूसरे के अधिकार की सीमा पर आकर रुक जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि अनुच्छेद 25 असीमित नहीं है। इस पर कुछ लगाम भी है। हाँ, और ये लगाम बहुत जरूरी है। संविधान 3 मुख्य सीमाएं तय करता है। सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता यानी मोरालिटी, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ। जैसे आप धार्मिक जुलूस निकाल सकते हैं, पर उसमें हथियार लहराने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। और नैतिकता और स्वास्थ्य के उदाहरण? नैतिकता के आधार पर ही 3 तलाक या देवदासी जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगी। हम्म। और स्वास्थ्य का सबसे ताजा उदाहरण तो हमने कोविड के समय देखा, जब महामारी को फैलने से रोकने के लिए बड़ी धार्मिक सभाओं पर रोक लगाई गई थी। हमारे स्रोत में एक चौथी सीमा का भी जिक्र है, अन्य मौलिक अधिकार। ये कैसे काम करता है? ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि आपका धार्मिक अधिकार किसी और के मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। आपको सुबह की आरती या अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का अधिकार है, पर आवाज इतनी तेज नहीं हो सकती कि आपके पड़ोसी की नींद खराब हो, क्योंकि हम्म। शांति से सोना भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो मतलब मेरा भजन गाने का अधिकार मेरे पड़ोसी के शांति से सोने के अधिकार पर आकर रुक जाता है। हम्म, संविधान असल में हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना भी सिखा रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये अधिकारों के बीच संतुलन साधने की कला है, और इसमें सरकार की भी भूमिका है। अनुच्छेद 25(2) सरकार को 2 बड़ी शक्तियां देता है। एक, वो धर्म से जुड़ी आर्थिक या राजनीतिक गतिविधियों पर नियम बना सकती है, जैसे किसी मंदिर ट्रस्ट के पैसों का मैनेजमेंट देखने के लिए बोर्ड बनाना। और दूसरा, वो सामाजिक सुधार के लिए कदम उठा सकती है, जैसे मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर लगी रोक को हटाना। ये तो एक अकेले इंसान के अधिकार की बात हुई। लेकिन धर्म तो अक्सर समूहों में, समुदायों में जिया जाता है। क्या संविधान एक व्यक्ति और एक पूरे धार्मिक संगठन, जैसे रामकृष्ण मिशन या आनंद मार्ग, के अधिकारों में कोई फर्क करता है? बिल्कुल। और इसी के लिए अनुच्छेद 26 बनाया गया है। ये व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सामूहिक अधिकार है। ये धार्मिक संप्रदायों, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अधिकार देता है कि वे धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए अपने संस्थान बना सकें और उन्हें चला सकें। किस तरह के अधिकार हैं ये? इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहला, अपने धार्मिक संस्थान जैसे मठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाना और उनका रखरखाव करना। दूसरा, धर्म से जुड़े मामलों में अपना मैनेजमेंट खुद देखना। तीसरा, चल और अचल संपत्ति यानी जमीन, पैसा आदि खरीदना या दान में लेना। और चौथा, उस संपत्ति का कानून के दायरे में रहकर प्रशासन करना। हाँ, ये अधिकार भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की सीमाओं के अधीन है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। कई बार ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी प्रथा धर्म का हिस्सा है और कौन सी नहीं। जैसे, क्या कोई प्रथा सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, या वो धर्म का इतना जरूरी हिस्सा है कि उसके बिना धर्म की पहचान ही अधूरी है? अदालतें ये कैसे तय करती हैं? इसी मुश्किल सवाल को हल करने के लिए अदालतों ने एक फिल्टर बनाया है, जिसे आवश्यक धार्मिक प्रथा की कसौटी या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट कहते हैं। जब भी कोई विवादित मामला अदालत में आता है, तो अदालत ये पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या वो प्रथा उस धर्म के लिए आवश्यक है। आवश्यक का मतलब क्या है? इसे और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। तो ये आवश्यक धार्मिक प्रथा की कसौटी एक तरह से फिल्टर का काम करती है। अदालत पूछती है, अगर हम इस एक प्रथा को धर्म से निकाल दें, तो क्या धर्म का ढांचा ही ढह जाएगा?
जैसे किसी केक से अगर आप चीनी निकाल दें तो वो मीठा ही नहीं रहेगा, उसका मूल स्वरूप ही बदल जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर लगी चेरी हटा दें तो वो तब भी केक ही रहता है। अदालत यही पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई प्रथा चीनी जितनी जरूरी है या चेरी जितनी सजावटी। इसका कोई हालिया उदाहरण है जहां अदालत ने इस फिल्टर का इस्तेमाल किया हो? इसका एक बहुत चर्चित मामला निखिल सोनी केस 2015 है, जो जैन धर्म की संथारा या सल्लेखना प्रथा से जुड़ा था। इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से मृत्यु तक उपवास करता है। यहाँ पर धार्मिक आस्था मतलब अनुच्छेद 26 और देश के कानून यानी आत्महत्या से जुड़ी आईपीसी की धारा के बीच सीधी टक्कर थी। तो अदालत ने क्या किया? पल्ली राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे आवश्यक प्रथा नहीं माना और इसे आत्महत्या के समान बताकर इस पर रोक लगा दी। लेकिन बाद में जैन समुदाय की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। ये मामला दिखाता है कि ये कसौटी कितनी जटिल है और इस पर बहस अभी भी जारी है। हमने व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की बात की, लेकिन धर्म और पैसे का रिश्ता हमेशा से बहुत पेचीदा रहा है। क्या सरकार धार्मिक कामों के लिए जनता से टैक्स ले सकती है? अनुच्छेद 27 इसी बड़े सवाल का जवाब देता है। हाँ, और जवाब बहुत साफ है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका पैसा सीधे तौर पर किसी एक धर्म के प्रचार या रखरखाव पर खर्च होने वाला हो। तर्क यह है कि सरकारी खजाना सबका है, इसलिए उसका इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकता। लेकिन मैंने देखा है कि कई बड़े मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर एंट्री टिकट या वीआईपी दर्शन के लिए फीस लगती है। क्या ये अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब टैक्स और फीस के फर्क में छुपा है। टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जो आप सरकार को देते हैं, जिसके बदले में आपको सीधे तौर पर कोई सेवा नहीं मिलती। किसी धर्म के लिए ऐसा टैक्स मना है। वहीं फीस किसी खास सेवा के बदले दी जाती है। जैसे अगर कोई मंदिर बेहतर सुरक्षा, साफ सफाई या श्रद्धालुओं के लिए खास सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए कोई शुल्क लेता है तो उसकी इजाजत है, क्योंकि वो पैसा धर्म के प्रचार पर नहीं बल्कि दी जा रही सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। और अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, अनुच्छेद 28, जो स्कूलों में धर्म की शिक्षा से जुड़ा है। इसको लेकर क्या नियम है? अनुच्छेद 28 इसे 4 तरह के संस्थानों के लिए बहुत साफ कर देता है। पहला, जो पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलते हैं, जैसे सरकारी स्कूल, वहां धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरह से मना है। दूसरा, ऐसे संस्थान जो हैं तो सरकारी प्रशासन के तहत लेकिन बने किसी ट्रस्ट या एंडाउमेंट के पैसों से हैं, जैसे कुछ पुराने मदरसे या पाठशाला, वहां धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। और प्राइवेट स्कूलों का क्या, जो सबसे ज्यादा है? उनके लिए 2 नियम हैं। तीसरी श्रेणी है सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल और चौथी है सरकार से आर्थिक मदद लेने वाले प्राइवेट स्कूल। इन दोनों ही तरह के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन स्वैच्छिक आधार पर, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। और यहाँ सबसे मजबूत नियम है सहमति का नियम, यानी रूल ऑफ कंसेंट। किसी भी छात्र को उसकी मर्जी के बिना किसी भी धार्मिक प्रार्थना या शिक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर छात्र नाबालिग है तो उसके माता पिता या अभिभावक की सहमति लेना अनिवार्य है।